जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज भक्तों। मेरे YouTube चैनल राम के प्यारे में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं बालाजी का छोटा सेवक आज आपके लिए एक ऐसा उपाय लेकर आया हूँ, एक ऐसा वीडियो। यह उपाय आपको करने से सुंदरकांड का पाठ आपको किस प्रकार करना चाहिए, सुंदरकांड का पाठ किस समय करना चाहिए, रात्रि में किया गया सुंदरकांड का पाठ आपको कितना फलदायी होगा, और सुंदरकांड के पाठ से आप अपनी किन किन समस्याओं का समाधान कर सकते हो। देखिए, सुंदरकांड एक ऐसा कांड है जो किसी भी परेशानी और दुख और समस्या से निजात दिला सकता है। सुंदरकांड ही क्यों पढ़ते हैं लोग ज़्यादा से ज़्यादा सुंदरकांड का पाठ क्यों होता है कि सुंदरकांड के पाठ पूरी रामायण के अंदर सुंदरकांड का पाठ एक इतना महत्वपूर्ण पाठ है जिसे करने से आपके घर की नकारात्मक ऊर्जाएं, आपके घर के संकट, आपके घर की समस्याएं हल हो जाती हैं धीरे धीरे। सुंदरकांड बहुत ही पावरफुल है, बहुत ही अच्छा है। जो व्यक्ति निरंतर सुंदरकांड का पाठ करता है उस व्यक्ति के जीवन में बाधाएं नहीं आएंगी, रोग नहीं आएंगे, समस्याएं नहीं आएंगी। आपको सुंदरकांड का पाठ कम से कम 11 शनिवार या मंगलवार, वैसे तो मंगलवार शनिवार करते रहना चाहिए, लेकिन 11 शनिवार या मंगलवार आपको ये पाठ करके देखना। जिस व्यक्ति के ऊपर शनि विराजमान हो, ढैया चट हो या साढ़े सती हो, उस व्यक्ति को हनुमान जी की शरण में जाना चाहिए, और हनुमान जी की शरण में जाने से ही उस व्यक्ति के साढ़े सती और ढैया समाप्त हो जाएंगी। क्योंकि हनुमान जी को शनिदेव भगवान ने वचन दिया हुआ है, जो व्यक्ति आपका भक्त होगा, आपका सेवक होगा, आपकी सेवा करता होगा, उस व्यक्ति पर मेरा कोई प्रभाव नहीं होगा, मेरी कोई कुदृष्टि का प्रभाव नहीं होगा। एक समय की बात है, जिस समय शनिदेव भगवान ने कहा श्री हनुमान जी महाराज को कि मैं आपके ऊपर अपनी कुदृष्टि डालूंगा और ढैया, तो हनुमान जी ने कहा कोई बात नहीं, आओ, जैसी आपकी मर्जी वैसा करो। तो शनिदेव भगवान हनुमान जी के सर पर बैठ गए, और हनुमान जी के सर पर जैसे बैठे तो हनुमान जी ने अपने सर पे एक बड़ा सा पहाड़ पत्थर के वो रख दिया, और शनिदेव भगवान उससे परेशान हो गए, सहन नहीं कर पाए। तो हनुमान जी से प्रार्थना की, हे हनुमान जी महाराज, मुझे नीचे उतारो, मेरे शरीर में बहुत ज़्यादा पीड़ा हो गई, मैं इसे सहन नहीं कर पाऊंगा। तब जाकर हनुमान जी ने कहा, तो हनुमान जी ने नीचे उतारा, सो शनिदेव भगवान हनुमान जी के चरणों में गिर पड़े और अपनी गलती का एहसास करने लगे, और हनुमान जी महाराज से प्रार्थना करे, हे हनुमान जी महाराज, मुझे छोड़ दो। हनुमान जी ने कहा, हनुमान जी ने उनको छोड़ दिया। उसके बाद शनिदेव भगवान के शरीर में इतनी भयानक पीड़ा थी, वह पीड़ा शनिदेव भगवान पर सहन नहीं हो रही थी, सहन नहीं जा रही थी। तो शनिदेव भगवान ने हनुमान जी से कहा, हे हनुमान जी महाराज, मेरे शरीर में इतनी भयानक पीड़ा हो रही है, इनका कोई उपाय बताइए। तो हनुमान जी ने शनिदेव भगवान से कहा, मेरे चरणों में तेल लगाओ, मेरे चरणों में तेल अर्पित करो और मालिश करो, चरण स्पर्श की, चरणों की, आपकी पीड़ा समाप्त हो जाएगी। तो शनिदेव भगवान ने हनुमान जी के चरणों पर तेल लगाया और मालिश की चरणों की, तो शनिदेव भगवान की पीड़ा समाप्त हो गई। इसी प्रकार से शनिदेव भगवान ने हनुमान जी को वरदान दिया कि हनुमान जी महाराज, जो व्यक्ति आपके चरणों में तेल लगाएगा उस व्यक्ति पर मैं अपनी कुदृष्टि नहीं डालूंगा। जो व्यक्ति आपकी सेवा करेगा उस व्यक्ति पर मैं अपनी कुदृष्टि नहीं डालूंगा।
आज से तो जो भी व्यक्ति श्री बालाजी महाराज, श्री हनुमान जी महाराज की सेवा करता है, उस पर शनिदेव भगवान अपनी को दृष्टि नहीं डालते हैं। तो आपको शनिवार, जिस व्यक्ति पर ढैया साढ़े हो, शनि की कोई दशा चल रही हो, उस व्यक्ति को शनिवार के दिन हनुमान जी को तेल अर्पित कर कर, सिंदूर चोला चढ़ाकर सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए। सुंदरकांड का पाठ अगर आप सुबह नहीं कर सकते तो शाम के समय 8 बजे के बाद भी सुंदरकांड का पाठ कर सकते हो। और सुंदरकांड के पाठ में भाव रखना है आपको। श्री बालाजी महाराज के सामने बैठकर, हनुमान जी महाराज के सामने बैठकर आपको शनिवार के दिन भाव से एक एक शब्द, धीरे धीरे एक एक दोहा बोलकर हनुमान जी को सुनाना है। क्योंकि जहाँ पर हनुमान जी, राम जी का नाम होता है, वहाँ पर हनुमान जी अवश्य आते हैं। तो सुंदरकांड के अंदर राम का गुणगान है, श्री हनुमान जी महाराज का गुणगान है। हनुमान जी महाराज राम के नाम से इतने खुश हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा, तुरंत उस भक्त पर कृपा करते हैं जो भक्त राम जी का गुणगान उन्हें सुनाता है। इसलिए शनिवार के दिन रात्रि 8 बजे के बाद आपको सुंदरकांड का पाठ करना है और भाव से सुनाना है हनुमान जी महाराज को बैठकर। और आपको मिश्री का भोग लगाना है हनुमान जी महाराज को। आप ये चीज़ 11 शनिवार कर कर देखना। जिस व्यक्ति के ऊपर रोग, बीमारी, समस्याएं चल रही हैं, परेशानियां घर में हो रही हैं, आपको रात्रि में सुंदरकांड का पाठ करने से बहुत ही फलदायी होगा, बहुत ही लाभ होगा। सुंदरकांड इतना प्रभावशाली पाठ है, इतना अच्छा पाठ है, सब कुछ सुंदर ही सुंदर होगा। जो व्यक्ति सुंदरकांड का पाठ करता है वह सब कुछ सुंदर ही सुंदर दिखेगा। धीरे धीरे उसे घर की नकारात्मक ऊर्जाएं, समस्याओं का समाधान होने लगेगा। इसलिए आपको सुबह के समय नहीं मिलता तो आप रात्रि में भी सुंदरकांड का पाठ कर सकते हो। सुंदरकांड इतना पावर, इतना अच्छा है कि हनुमान जी महाराज आपके सामने दौड़े दौड़े आएंगे और आपकी समस्याओं का समाधान करेंगे, तुरंत गदा लेकर खड़े हो जाएंगे। तो आपको सुंदरकांड का पाठ रात्रि के समय करना है। और हनुमान जी को जैसे ही एक दुआ पढ़ोगे, जामवत के वचन सुहाए सुनी हनुमंत हृदय फल खाए, इस प्रकार एक दोहा पढ़ने के बाद आपको एक उसमें संपुट लगाना है। हनुमान जी, राम जी, कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई ता तुम भाई। यह किष्किंधा की चौपाई है। एक दोहा पढ़ने के बाद आपको इस चौपाई को लगाना है। जिस प्रकार आप अगर इस चौपाई को लगाएंगे तो हनुमान जी महाराज आप पर कृपा करेंगे और उनकी दृष्टि आप पर पड़ेगी और हनुमान जी महाराज आपकी समस्याओं का हल करने जरूर आएंगे। भाव से, मन से, वचन से, कर्म से आपको साफ सुथरे वस्त्र पहनकर, लाल वस्त्र पहनकर आपको हनुमान जी महाराज के सामने बैठ जाना है। 2 बत्ती वगैरह लगाकर, एक दीपक लगाकर, फिर देखना किस प्रकार आप सुंदरकांड के पाठ से अपने घर की नकारात्मक ऊर्जाएं, अपने घर की समस्याएं और अपने घर की बाधाओं को दूर कर सकते हो इस उपाय से। यह उपाय बहुत ही कारगर और पावरफुल उपाय है। सुंदरकांड के पाठ से करने से जीवन की नकारात्मक ऊर्जा, समस्याओं का समाधान होगा। आपको यह कार्य इस प्रकार करना है। तो जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। मिलेंगे अगली वीडियो में। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें, ताकि हर एक वीडियो आप तक पहुंचती रहे और आपके जीवन से जुड़ी समस्याओं का समाधान होता रहे। जय श्री राम, जय श्री बालाजी।